नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। बजट 2025 के अंदर जो अनाउंसमेंट की गई 12 लाख रुपए तक की इनकम पर अब आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। अगर आप सैलरीड पर्सन है 75,000 रुपीज की आपको डिडक्शन मिलती है, तो ऐसे में 12,75,000 रुपए तक की आपकी जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाती है। तो ऐसे में अब अगर देखा जाए, क्या ओल्ड टैक्स रिजिम एग्जिस्ट करेगा या नहीं। अगर हम बात करें लास्ट ईयर असेसमेंट ईयर 25-26, 90% से ज्यादा जो रिटर्न्स है वो न्यू टैक्स रिजिम में फाइल की गई, जबकि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है जो बजट 2025 में कहा गया। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से यह एप्लीकेबल होगा। असेसमेंट ईयर 26-27 में जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। तो ऐसे में क्या अब ओल्ड टैक्स रिजिम एग्जिस्ट करेगा, जहां 90% रिटर्न लास्ट ईयर न्यू टैक्स रिजिम में फाइल की गई, अब तो जो है आपकी जो टैक्स स्लैब चेंज कर दी गई, 12 लाख रुपए तक की आपको छूट दे दी गई। तो क्या ऐसे में अब ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर कोई बंदा अपनी रिटर्न फाइल करेगा या नहीं, ये हम डिस्कशन करेंगे। ओल्ड टैक्स रिजिम जिसको खत्म किया जा रहा है, क्या सही में ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर कोई फायदा नहीं होता था लोगों को? क्या न्यू टैक्स रिजिम आने के बाद सही में लोगों को फायदा हो रहा है? ये भी हम डिस्कशन करेंगे। किसी भी चीज के, किसी भी प्रोविजन के कुछ फायदे कुछ नुकसान है, वो दोनों ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जहां पर आपको लग सकता है कि कहीं ना कहीं ओल्ड टैक्स रिजिम में ज्यादा बेनिफिट था। यहां पर अगर हम बात करें बजट 2025 की, बजट 2025 के अंदर न्यू टैक्स रिजीम स्लैब को चेंज किया गया। न्यू टैक्स रिजीम की जो स्लैब है उसके अंदर चेंजेस किए गए। 4 लाख रुपए तक की जो आपकी एग्जम्पशन लिमिट है वो रखी गई है। 4 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक आपको 5% का टैक्स पे करना है। 8 लाख से 12 लाख रुपए तक 10%, 12 लाख से 16 लाख रुपए तक 15%, 16 लाख से 20 लाख रुपए तक 20%, 20 लाख रुपीज से 24 लाख रुपीज तक आपको 25%, ओवर एंड अबाउट 24 लाख रुपीज आपको 30% का टैक्स पे करना है। अगर हम बात करें आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक रह जाती है, तो ऐसे में 87A की रिबेट आप क्लेम कर सकते हैं अप टू 60,000 रुपीज। तो ऐसे में आपकी जो टैक्स अमाउंट है वो हो जाती है नील। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया, कोई टैक्स स्लैब चेंज नहीं की गई, कोई रिबेट इंक्रीज नहीं की गई। अभी भी 2.5 लाख रुपीज तक आपकी एग्जम्पशन लिमिट है। यहां पर जो है 5 लाख रुपए तक आपको 5% का टैक्स पे करना है। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक आपको 20% टैक्स पे करना है। ओवर एंड अबाउट 10 लाख रुपीज आपको 30% का टैक्स पे करना है। तो अगर सीधा सीधा देखा जाए, अब यहां पर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर कोई बेनिफिट आपको नहीं दिखने वाला। लास्ट ईयर न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपीज तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना था। 90% से ज्यादा रिटर्न जो है न्यू टैक्स रिजीम में फाइल की गई। तो क्या अब 12 लाख रुपए की जो इनकम होगी जिस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, तो ये जो न्यू टैक्स रिजीम है ये आंकड़ा कितना हो सकता है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंकड़ा जो है 99% को भी एक्सीड कर देगा। प्रैक्टिकलिटी अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकली ओल्ड टैक्स रिजीम जो है अबोलिश हो चुका है। हालांकि अभी भी इनकम टैक्स के अंदर ओल्ड टैक्स रिजीम को रखा गया है। सिर्फ 1% लोग, ये भी अगर मैं कहूं 1% लोग भी ज्यादा होंगे जो ओल्ड टैक्स रिजिम का बेनिफिट ले पाएंगे, ओल्ड टैक्स रिजिम में अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। कुछ कैलकुलेशंस आपके साथ में डिस्कस करूंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कब आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर बेनिफिट होगा। लेकिन प्रैक्टिकली जो है उस बेनिफिट को 99% लोग नहीं ले पाएंगे। सिर्फ 1% लोग ही होंगे जो ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर रिटर्न फाइल करेंगे, और ये 1% भी मैं आपको ज्यादा आंकड़ा दे रहा हूं। 1% लोग भी ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अब सीधा सीधा देखिए, यहां पर
आपको 10 लाख रुपीज तक ही 20% टैक्स पे करना है। और अगर रिबेट की बात करें 87A की, तो यहाँ पर ये जो रिबेट है आपको 12,500 रुपये तक जो है आपको दी जाती है, जहां पर 5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। लेकिन 5 लाख रुपए से जैसे ही आपकी इनकम एक्सीड करेगी, तो यहाँ पर जो है आपको 20% की टैक्स स्लैब जो है बियर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 12 लाख रुपीज पर तो आप सीधा सीधा 30% की टैक्स स्लैब में आ जाते हैं। और यहाँ पर आपको 12 लाख रुपीज तक जो है 10% की स्लैब दी गई है, और इवन जो है रिबेट भी 60,000 रुपीज की दी गई है। इट मींस 12 लाख रुपीज तक कोई टैक्स आपको पे नहीं करना। अगर मैं ये मान लेता हूं कि आपने 7 लाख रुपीज तक की भी टैक्स सेविंग की होगी, 7 लाख रुपीज तक की टैक्स सेविंग की होगी, तब आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख रुपीज होगी ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर, और आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप सोच के देखिए 12 लाख रुपए की इनकम पर क्या प्रैक्टिकली 7 लाख रुपीज की टैक्स सेविंग्स पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 12 लाख रुपए तक की जितनी भी आईटीआर होंगी वो जो है 100% न्यू टैक्स रिजीम में फाइल होंगी। तो प्रैक्टिकली आप देखेंगे मोर देन 95%, 96% लोग जो है इस क्राइटेरिया में आ जाएंगे जिनकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, और वो जो है न्यू टैक्स रिजीम में ही अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। रीजन भी उनको जो है मोर देन 50% से ज्यादा जो अपनी इनकम है वो टैक्स सेविंग्स, चाहे वो 80C की डिडक्शन की बात है, 80D की डिडक्शन की बात है, होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट्स की बात है, वहां पर उनको जो है वो पैसा जो है ब्लॉक करना होगा। उसके बाद ही जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे नहीं कर पाएंगे। तो मोर देन 50% अगर आप ऐसी सेविंग्स करेंगे या ऐसी पेमेंट्स करेंगे तो प्रैक्टिकली जो है आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो घर चलाने के लिए भी चाहिए। कुछ जो है ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको आप इनकम टैक्स के अंदर क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो वो जितने भी एक्सपेंस हैं उनको भी इनकर करने के लिए जो है आप इतनी टैक्स सेविंग्स प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे। अब बात आई कि कब ऐसा होगा कि जो है ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए काम करेगी। यहां पर अगर कैलकुलेशंस की हम बात करें तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह की कैलकुलेशन ये आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर जो है आपको बताया गया है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको यहाँ पर 60,000 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ता है। 60,000 रुपीज की आपको रिबेट मिल जाती है, नेट टैक्स आपका हो जाता है निल। ओवर एंड अबाउट जो है 12 लाख रुपीज आपको जो है अकॉर्डिंगली यहाँ पर स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा। जो है यहाँ पर लाख रुपीज जो है आपका यहाँ पर जो टैक्स इंक्रीज होगा वो जो है यहाँ पर कैलकुलेशंस की गई है। ये पूरी शीट आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। यहाँ पर एक कैलकुलेशन हमने ली है, और कैलकुलेशन एक बड़ी इनकम पर हमने ली है यहाँ पर कि अगर 35 लाख रुपीस की आपकी इनकम है, 35 लाख रुपीस की आपकी इनकम है, और सिनेरियो हमने यहां पर 3 लिए हैं। अगर आपकी जो टैक्स सेविंग्स है, जो डिडक्शन, जो एग्जम्पशन आप क्लेम करने वाले हैं, चाहे वो 80C है, चाहे वो 80D है, चाहे वो 80G है, या फिर HRA की एग्जम्पशन है, अगर वो एग्जम्पशन बिलो 8 लाख रुपीज है, 8 लाख रुपए से कम है, तो 35 लाख रुपए की इनकम पर आपको जो है यहाँ पर तो टैक्स कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी, उस पर जो है यहाँ पर आपको न्यू टैक्स रिजीम में जो है वो बेनिफिट होगा। यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपकी जो है 6,31,800 रुपए की जो टैक्स है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में 7,02,000 रुपीज तक का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। सीधा सीधा न्यू टैक्स रिजीम में 70,200 रुपए की सेविंग्स आपकी होंगी। यहाँ पर जो सिनेरियो लिया गया है, इनकम जो है वो है आपकी 35 लाख रुपीज, और जो डिडक्शन है वो 8 लाख रुपीज से कम है। जो डिडक्शन हमने यहाँ पर ली है वो डिडक्शन जो है HRA 3,25,000 रुपए क्लेम किया गया है, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको नहीं मिलता है। 50,000 रुपीज की LTA की एग्जम्पशन ली गई है, जो आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती है। 80C के अंदर आपका लाइफ इंश्योरेंस है, PPF के अंदर इन्वेस्टमेंट है, 5 ईयर्स टैक्सेबल एफडीज है, वो भी आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती है। 50,000 रुपए का आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो क्लेम किया गया है, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको नहीं मिलेगा।
5,75,000 रुपए की टोटल यहाँ पर डिडक्शन एग्जम्पशन ली गई है और 50,000 रुपीज की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है इन ओल्ड टैक्स रिजीम, 75,000 रुपीज की न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। तो हमारी यहाँ पर टैक्सेबल इनकम जो आ जाती है ओल्ड टैक्स रिजीम में 28,75,000 रुपए, न्यू टैक्स रिजीम में 34,25,000 रुपए। तो यहाँ पर जो टैक्स अमाउंट है आप देखेंगे कि कंपैरेटिवली ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपकी जो टैक्स सेविंग्स है वो एक लिमिट से ज्यादा होंगी तो ही आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं होगा। और अगर मैं बात करूं 1 लाख रुपीज की टैक्स सेविंग्स की, प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी जो है कम हो जाती है 8 लाख रुपीज तक की टैक्स सेविंग, पर फिर भी मान लीजिए एचआरए की यहाँ पर डिडक्शन ली गई है, एलटीए की ली गई है, एटीसी आपने पूरा क्लेम कर लिया, एटीडी आपने पूरा क्लेम कर लिया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने क्लेम कर ली है, उसके बावजूद भी यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको कम टैक्स पे करना पड़ रहा है, ओल्ड टैक्स रिजीम में ज्यादा टैक्स। अब हमने लिया 8 लाख रुपीज की एग्जैक्ट आपकी टैक्स सेविंग्स है, 35 लाख रुपीज की इनकम है दोनों ही सिनेरियो में। तो यहां पर आपकी जो टैक्स अमाउंट है दोनों ही रिजीम के अंदर इक्वल आ जाती है। 6,31,800 रुपए आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर, 6,31,800 रुपए आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर पे करने होंगे अगर आपकी इनकम 35 लाख रुपए तक है और जो है यहाँ पर 8 लाख रुपए तक की आपकी टैक्स सेविंग्स है। अगेन वही एचआरए क्लेम किया गया है ओल्ड टैक्स रिजीम में, 75,000 रुपीज की एलटीए, 1.5 लाख रुपए तक की एटीसी, 50,000 रुपए तक की एटीडी और 2 लाख रुपए का सेल्फ ऑक्यूपाइड जो प्रॉपर्टी है उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट की गई है होम लोन पर वो यहां पर क्लेम की गई है। सर्टेन कंडीशंस में आप एचआरए और जो इंटरेस्ट है दोनों ही क्लेम कर सकते हैं अगर एम्प्लॉयमेंट की वजह से आपको जो है अपने जो सेल्फ जो ऑक्यूपाइड घर है उसको आप यूज नहीं कर पाते, आपको किसी दूसरी जगह पर जहां पर आपकी एम्प्लॉयमेंट है वहां पर आपको अगर मान लीजिए रेंट पे करना पड़ रहा है तो सिचुएशन में आप एचआरए भी क्लेम कर सकते हैं और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए टोटल 8 लाख रुपीज की सेविंग्स करने के बाद, पेमेंट्स करने के बाद आपको इक्वल टैक्स ब्रैकेट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बंदा 35 लाख रुपीज अर्न कर रहा है उसके लिए ये जो 8 लाख रुपीज की जो अमाउंट है उसको स्पेंड करने की जरूरत नहीं होगी अगर वो न्यू टैक्स रिजीम में जाता है। कोई इन्वेस्टमेंट उसे नहीं करनी है, सीधा सीधा उसे उतना ही टैक्स पे करना है जो ओल्ड टैक्स रिजीम है। तो प्रैक्टिकली 35 लाख रुपए तक की इनकम, 8 लाख रुपए तक की टैक्स सेविंग्स तक कोई बंदा ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं करने वाला है। अब सिनेरियो आता है तीसरा, 35 लाख रुपए की इनकम है और टैक्स सेविंग्स 8 लाख रुपए से ज्यादा है, तब कहीं जाकर आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उसके अंदर आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू न्यू टैक्स रिजीम। अब ये सेविंग्स क्या क्या की गई है, अगेन यहाँ पर एचआरए इंक्रीज किया गया है, अगर आप एचआरए 4,25,000 रुपए तक क्लेम कर पाते हैं, एलटीए की एग्जेम्पशन आप 75,000 रुपीज तक ले पाते हैं, 1.5 लाख रुपए तक की जो आपकी एटीसी की डिडक्शन है, 50,000 रुपए का एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन सीसीडी 2, 50,000 रुपए आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए क्लेम करते हैं, 2 लाख रुपए आप जो है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन क्लेम करते हैं, तो टोटल डिडक्शन यहाँ पर जो है आपकी 9,50,000 क्लेम की गई, तब जाकर जो है आपकी यहाँ पर जो टैक्स अमाउंट है वो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपको 46,800 रुपए का जो है बेनिफिट होता है। तो अगर मैं बात करूं कितने लोग होंगे जिनकी इनकम 35 लाख से ज्यादा होगी, 35 लाख होगी और टैक्स सेविंग्स 8 लाख रुपए से ज्यादा की गई होगी, तब जाकर कहीं आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल होगी, जो कि प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया 8 लाख रुपए से ज्यादा की टैक्स सेविंग्स करना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है। इन सभी सिनेरियोज को मीट आउट करने के बाद ही आप कहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना ज्यादा टैक्स सेव कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर देखा जाए प्रैक्टिकली 1% से भी कम लोग जो है इस सिनेरियो को मीट आउट कर पाएंगे, प्रैक्टिकली 1% से कम लोग ही ओल्ड टैक्स रिजीम का बेनिफिट ले पाएंगे। अगर मैं बात करूं ओल्ड टैक्स रिजीम की, ऑलमोस्ट इसको जो है अबोलिश कर दिया गया है, ऑलमोस्ट आपको ओल्ड टैक्स रिजीम अब देखने को नहीं मिलेगी। वो एक अलग बात है, अभी इनकम टैक्स के अंदर इसको रखा गया है, इनकम टैक्स के अंदर इसको कंप्लीटली जो है डिलीट नहीं किया गया है। तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच थी। अब बात आते हैं कि क्या न्यू टैक्स रिजीम वाकई में फायदेमंद है। देखो कहीं ना कहीं पहले जो एक सिनेरियो था, एक सेविंग्स जो की जा रही थी लोगों के द्वारा, कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर वो सेविंग्स भी जो है काम कर रही थी,
अब क्या होगा, लोग जो है इन सेविंग्स को जो है नहीं करेंगे। अगर आप देखें प्रैक्टिकली, आप अगर एक यंग जनरेशन से बिलोंग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पेरेंट्स ने रिसेंटली अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, रिसेंटली अगर कोई जो है बड़ी अमाउंट स्पेंड की है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी टैक्स सेविंग्स के जरिए जो अमाउंट इन्वेस्ट की गई थी वहां से उन्होंने वो पैसा विड्रॉ किया। चाहे वो LIC मैच्योरिटीज की बात है, चाहे वो PPF से पैसा विड्रॉल किया गया है, चाहे वो पहले जो प्रॉपर्टी परचेज की गई थी जिस पर जो है टैक्स सेविंग्स ली गई इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके अब जो है वो पैसा बनाया गया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो अप्रोच है वो एक्सपेंडिचर अप्रोच है कि आपको सेविंग्स करने की जरूरत नहीं है, आप जितना कमाएंगे उस पर आपको टैक्स देना है। तो यंग जनरेशन भी हो सकता है कहीं ना कहीं सेविंग्स से डिस्ट्रैक्ट होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्यूचर के अंदर वो सेविंग्स काम आने वाली थी, अब जब वो सेविंग्स नहीं होंगी तो जो है यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। हालांकि कुछ लोग जो है हो सकता है अब इसको एज ए अपॉर्चुनिटी ले, जहां पर वो पहले जो ट्रेडिशनल सेविंग्स थी जैसे लाइफ इंश्योरेंस, FD, अब जो है उन ट्रेडिशनल सेविंग्स की बजाय जो मॉडर्न सेविंग्स है, म्यूचुअल फंड्स की बात है या फिर कुछ और स्कीम्स की बात है जहां पर हायर रिटर्न आपको मिलती है, वहां पर अगर वो लोग सेव करते हैं तो ऐसे में हो सकता है कि वो ट्रेडिशनल सेविंग से भी ज्यादा जो है नई रिजीम के अंदर सेव कर पाए, अगर वो सही से इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो सही से वो पैसा जो उन्होंने जो अपनी टैक्स सेविंग्स नहीं की ड्यू टू न्यू टैक्स रिजीम, अगर वो उसको जो है मॉडर्न सेविंग्स के अंदर यूज करते हैं, तो हो सकता है कि वो पैसा उनको पहली सेविंग्स से भी ज्यादा रिटर्न दे। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो हायर स्लैब्स आपको दी गई, जो 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको टैक्स पे नहीं करना, तो जो पैसा इन दी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी आपके हाथ में होगा, जो आप ट्रेडिशनल सेविंग्स नहीं करेंगे, तो जो पैसा आपके हाथ में आएगा उसको अब आप किस तरह इन्वेस्ट करते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो ये काफी सारी बातें जो है इस बात पर डिपेंड करेगी कि क्या वाकई में न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है या नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आज की डेट में कहीं ना कहीं जो ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर जो सेविंग्स लोगों ने की थी आज वो उनके काम आ रही है, तो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर भी आपको जो है एक बात का ध्यान रखना है, भले ही आपको सेविंग्स करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन आपको सेविंग्स करनी चाहिए, और वो सेविंग्स जो है आपके फ्यूचर के अंदर ही आपको जो है बेनिफिट देगी। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, जहां पर मैंने डिटेल में आपसे बात की ओल्ड टैक्स रिजिम वर्सेज न्यू टैक्स रिजिम, कहाँ आपको ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिट देगी और क्या आपको जो है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ध्यान रखना चाहिए अपने फ्यूचर्स के लिए, कि सो दैट कि आप अपनी सेविंग्स से डिस्ट्रैक्ट ना हो और सही सेविंग्स आप करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट।